तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारी पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो कौन सी थी हमारी? वर्चुअल डोम, जिसमें हमने वर्चुअल डोम बनाया था। और उसको जाके देखिएगा तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वर्चुअल डोम, ये वर्चुअल डोम होता क्या है? ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करते हैं। सो आज हम करने वाले डिफिंग एल्गोरिथम और आज हम करने वाले रिकंसिलिएशन। ओके, सो अब जाते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है पुराने वाला कोड है। वॉक थ्रू कराऊँ? ठीक है, करा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली डेटा है जो हमारा सारा डेटा स्टोर कराता है, जो भी हमारा डोम पे दिख रहा है। पूरा का पूरा डेटा हमारा, चाहे वो इनपुट वैल्यू हो गई, चाहे हमारा कोई टेक्स्ट हो गया, या फिर हमारी कोई लिस्ट आइटम्स हो गई। इसके बाद आता है गेट वर्चुअल डोम, जो बेसिकली हमारा वर्चुअल डोम लाता है। वर्चुअल डोम क्या होता है वो हमने पीछे वीडियो में बताया था। तो वर्चुअल डोम को जब लाते हैं तो वो हमें बेसिकली बताता है स्ट्रक्चर हमारे डॉक्यूमेंट का, कि हमें जो जो दिखाना है उसका स्ट्रक्चर क्या गया है, क्या क्या डेटा उसके साथ एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंडर डोम फंक्शन। ये बेसिकली कुछ नहीं करता है, हमारा वर्चुअल डोम लेता है, उसको रेंडर करा देता है, सिंपल। तो आज जो हम करने वाले हैं डिफिंग एल्गोरिथम, वो यहीं पे करने वाले हैं, इसी कोड पे। इस पे हम कुछ लॉजिक लगाने वाले हैं। ओके, रेंडर डोम एलिमेंट हमारा बेसिकली एक क्रिएट करता है एलिमेंट को, उसको हमें रिटर्न कर देता है, जिससे हम उसकी वैल्यू चेंज कर सके। ये सारी चीज़ें आज हम इनपुट चेंज, बोन बटन क्लिक, नॉर्मल हैंडलर हो गए, कुछ नहीं है। ओके, सो मेन लॉजिक आज हम लिखने वाले डिफिंग एल्गोरिथम का। सो डिफ एल्गोरिथम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। डिफिंग एल्गोरिथम क्या होता है? वो हमारा पुराना वर्चुअल डोम लेता है, वो हमारा नया वर्चुअल डोम लेता है, दोनों को कंपेयर कराता है। दोनों को कंपेयर करके जिसमें डेटा है उसको रेंडर करा देता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट फेज हमारा आता है, अब यहाँ पे हमने ओल्ड वर्चुअल डोम लिया, इसमें न्यू वर्चुअल डोम लिया हमने, इसमें दोनों को कंपेयर किया और यहाँ से हम उसको रिटर्न करा देंगे, कुछ रिटर्न कराएंगे। वो क्या कराएंगे बाद में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंडर डोम। सो जब हम पहली बार रेंडर कराते हैं तो हमारा एक नया वर्चुअल डोम क्रिएट होता है, राइट। सो पहले तो हमें इन दोनों को स्टोर कराना होगा, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबल में, लेट ओल्ड वर्चुअल डोम इक्वल टू कुछ, क्या करें, अनडिफाइन ही रखते हैं अभी के लिए, तो अनडिफाइन। और करंट वाला वर्चुअल डोम तो हमें गेट वर्चुअल डोम से मिल ही जाएगा, तो ओल्ड क्यू नहीं, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो रेंडर डोम में हम क्या करेंगे, हमें रेंडर कराना है। तो सबसे पहला केस क्या आ गया? पहले केस में हमारे पास जब हमें रेंडर कराना है तो डायरेक्ट रेंडर कराना है वर्चुअल डोम के साथ, बट उस केस में हमारा ओल्ड वर्चुअल डोम नहीं होगा। तो अगर हमारे पास ओल्ड वर्चुअल डोम नहीं है, हम डायरेक्ट बॉडी में रेंडर करा देंगे, क्योंकि पहला डेटा है उसमें, तो बॉडी में ही रेंडर कराएंगे हम। बट अगर हमारे पास है ओल्ड वर्चुअल डोम तो हम डिफ एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, कि जहाँ जहाँ चेंजेस है बस वहाँ रेंडर कराओ, वरना रेंडर मत कराओ। ओके, हाँ, ये परफेक्ट है। सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे डेटा हमारा रेंडर हो जाना चाहिए, कॉफ़ी सबमिट हो रहा है, बढ़िया। तो ऐसे ही हमारे पास अब एक यहाँ पे वर्चुअल डिफिंग एल्गोरिथम हमें करनी है ओल्ड वर्चुअल डोम और न्यू वर्चुअल डोम के साथ। अच्छा, अब हमने यहाँ पे रेंडर तो करा दिया है, बट ओल्ड वर्चुअल डोम भी तो हमें चेंज करना होगा। ओल्ड वर्चुअल डोम अब हमारा क्या होगा? ओल्ड वर्चुअल डोम इज इक्वल टू हमारा न्यू वर्चुअल डोम जो था, जो हमारा है गेट वर्चुअल डोम, राइट। गेट वर्चुअल डोम, जो भी हमने उसमें एरे लिया वो हमारा ओल्ड वर्चुअल डोम बन गया। अब हमारे पास आता है डिफिंग एल्गोरिथम। डिफिंग एल्गोरिथम में हम कुछ चेंजेस करेंगे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं, कोई ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं करने वाले इसको। तो सिंपल आपको समझाने के लिए कि ओल्ड वर्चुअल डोम और न्यू वर्चुअल डोम में कैसे डिफिंग एल्गोरिथम काम करती है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, मेरे ख्याल से अब ये वर्क नहीं करेगा वहाँ नहीं कर रहा है ना, क्योंकि हमारे पास ये लॉजिक ही नहीं लिखा है डिफिंग एल्गोरिथम वाला। सिर्फ फर्स्ट रेंडर रन करेगा, उसके बाद कुछ रन नहीं करेगा। सो हमें क्या करना है, हमें कुछ लूप कराना है। तो न्यू वर्चुअल डोम में लूप कराते हैं हम। न्यू वर्चुअल डोम हमें पता है एरे है हमारा। सो डिफिंग एल्गोरिथम में हमारा एक तो हमारा चला गया ओल्ड वर्चुअल डोम, न्यू वर्चुअल डोम कहाँ से आएगा हमारा? गेट वर्चुअल डोम से। वैल्यू चेंज हुई है कोई भी, जैसे ऑन बटन क्लिक पे वैल्यू चेंज हुई है, तो रेंडर डोम हमने क्लिक किया, रेंडर डोम क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ आएगा, नया वर्चुअल डोम हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ओल्ड वर्चुअल डोम हमारा यहाँ पे आता है, न्यू वर्चुअल डोम आता है। अब इसको हम मैप कराते हैं न्यू वर्चुअल डोम को। न्यू वर्चुअल डोम फॉर ईच, कुछ एलिमेंट आएगा हमारा, उससे हमें कुछ लॉजिक लगाना है। परफेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, तो यहाँ पे अगर मैं रेंडर डोम एलिमेंट पे जाता हूँ, मैंने इसको कहीं स्टोर नहीं कराया है। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम आए डिफिंग एल्गोरिथम में, हमें टेक्स्ट कुछ चेंज करना है किसी चीज़ का, मान लेते हैं अंडर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें कुछ पुश कराना है,
तो हमें उसका इंस्टेंस चाहिए कि वो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ से हम डॉट अपेंड करके रन कर सके, राइट। बट वो यहाँ से नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू स्टोर ही नहीं कराई है। ये जो हमारा डेटा होता है रेंडर डोम एलिमेंट का, तो ये इसकी वैल्यू हमें कहीं पे स्टोर करानी होगी। सो उसको हम स्टोर कराएंगे अब। उसको कहाँ पे स्टोर कराएं? हम यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। लेट चिल्ड्रन ही नाम दे देते हैं अभी के लिए, दे देते हैं लेट चिल्ड्रन इक्वल टू दिस, और यहाँ पे चिल्ड्रन इक्वल टू दिस बना दिया हमने। तो हमारा चिल्ड्रन हमारा स्टोर हो गया ऊपर। कहाँ गया? ये रहा। तो चिल्ड्रन की वैल्यू हमारी स्टोर हो चुकी है, वर्चुअल डोम नहीं है, कोई नहीं। चिल्ड्रन में हमारा सारा जो भी वर्चुअल डोम था उसका डेटा आया, हमारा सारा जितने भी एलिमेंट थे वो क्रिएट हो गए। परफेक्ट, नाइस है, बहुत बढ़िया है। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? हमें नेक्स्ट चाहिए नया और ओल्ड वर्चुअल डोम का मैनिपुलेशन, ठीक है। सो पहला एलिमेंट हमारे पास आता है, उस एलिमेंट में हमारे पास क्या क्या होगा? पहले एलिमेंट ही लिख देते हैं। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या उसमें कुछ चेंज है या नहीं है। तो स्ट्रिंग जेसोन स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करते हैं बेसिकली। इफ़ जेसोन स्ट्रिंगिफाई एलिमेंट, वो क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है हमारा? जेसोन स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा? हमारा इस डेटा को, नहीं सॉरी, हमारे वर्चुअल डोम को जो एरे है, ये वाला एरे, उसको चेक करेगा नए वाले वर्चुअल डोम के साथ, और हमें बताएगा क्या उसमें कुछ चेंज है या नहीं है। तो इफ़ जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई एलिमेंट नॉट इक्वल टू जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो हमारा ओल्ड वर्चुअल डोम था, ओल्ड वर्चुअल डोम, उसका कैसे पता चलेगा? हमें सिंपल इंडेक्स यूज़ कर लेते, सेम इंडेक्स होगा क्योंकि। तो हमें कुछ करना है, अगर वो इक्वल है तो कोई बात नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर इक्वल है तो इक्वल है, हमें डोम में कुछ मैनिपुलेट कराना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें कुछ करना है। तो हमें लिस्ट आइटम मिला था, राइट। लिस्ट आइटम में कुछ चेंज किया था हमने, तो हमें कुछ करना होगा लिस्ट आइटम के लिए। अब लिस्ट आइटम का अगर हम यहाँ पे डेटा देखें, मान लेते हैं नई लिस्ट आइटम आए हैं, नया लिस्ट आया है, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए इस डेटा के अंदर, राइट। सो अब उस केस में हम क्या करेंगे? तो हमारे पास पेरेंट है, उसके चिल्ड्रन है, उस चिल्ड्रन का जो डेटा है वो सेम है हमारे पेरेंट जैसा। तो क्या हम इसको रिकर्सिवली यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास ओल्ड वर्चुअल डोम भी है, हमारे पास न्यू वर्चुअल डोम भी है, तो रिकर्सिवली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल हो गया। तो अभी हम हाई लेवल से लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे h1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास थी टू डू लिस्ट करके, हाँ टू डू लिस्ट। अब हम उसको टू डू लिस्ट की जगह लिस्ट 1 कर देते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ? जो उसकी वैल्यू थी वो चेंज हो गई, तो हमें वैल्यू चेंज करनी है, राइट। सो अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना होगा? अब हमें एलिमेंट का ऑब्जेक्ट लाना होगा जो हमें चिल्ड्रन से मिल जाएगा। तो चिल्ड्रन इंडेक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नई वैल्यू जो हमारी एलिमेंट से हमें मिल जाएगी। एलिमेंट पे कहाँ मिलेगी? एलिमेंट से हमें सेकंड वैल्यू से मिल जाएगी, क्योंकि पहला हमारा टाइप डिनोट करता है, दूसरा वैल्यू करता है, तीसरा हैंडलर्स करता है। तो एलिमेंट के तीसरे से हमें मिल जाएगी, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्क करता है। और टेक्स्ट कंटेंट भी, सॉरी, क्योंकि उसमें तो टेक्स्ट कंटेंट ही चलेगा हमारा। परफेक्ट। सो अब यहाँ पर हम आते हैं, टू डू लिस्ट है। अगर हमें यहाँ पे डेटा को कैसे चेंज करूँ, पर कर ही नहीं पाऊँगा मैं तो, ठीक है। अभी पहले और फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। सो हमारी टॉप लेवल की फंक्शनलिटी ऐड हो चुकी है, चिल्ड्रन लेवल पे नहीं गई है, ठीक है। अब मान लेते हैं चिल्ड्रन लेवल पे चलते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं है तो इसके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इफ़ एरे डॉट इज एरे वैल्यू। तो उस केस में हमें कुछ और करना है और इस केस में हमें कुछ और करना है, ठीक है। वैल्यू हो गया, एल आई हो गई। उस केस में हमें क्या करना है? हमें डिफ एल्गोरिदम वापस से रन करानी है ओल्ड और न्यू वर्चुअल डोम के लिए, ओके। अब यहाँ पे न्यू वर्चुअल डोम क्या होगा हमारा, ओल्ड वर्चुअल डोम क्या होगा? सेम ये हमारा जो एलिमेंट है जैसे डिव के अंदर चिल है, यही हमारा ओल्ड वर्चुअल डोम से हमें उठा के लाना है और न्यू वर्चुअल डोम से उठा के लाना है। तो ओल्ड वर्चुअल डोम से उठा के कैसे लाएंगे? हमारे पास है ओल्ड वर्चुअल डोम। ओल्ड वर्चुअल डोम के अंदर इंडेक्स हमारे पास आ जाता है, इंडेक्स की हमारी पहली। सो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ओल्ड वर्चुअल डोम 1 होगा, नहीं ओल्ड इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा डिनोट करेगा। अब उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर हम आ चुके हैं। सिमिलरली न्यू वर्चुअल डोम हमारा क्या होगा? जो हमारी
वो वैल्यू होगी हमारी न्यू वर्चुअल डोम, और उसका हमारा, ओहो हमें यहाँ पे चिल्ड्रन भी पास करना होगा, ये गलती हो गई। तो यहाँ पे हम चिल्ड्रन भी पास करेंगे क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए होगा उसका। तो यहाँ में अपने चिल्ड्रन पास कर दिया, गेट वर्चुअल डोम चिल्ड्रन। अब उसका चिल्ड्रन भी पास करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चिल्ड्रन तो बेसिकली हमारा होगा इंडेक्स वाला और उसका 1, सिंपल हो गया। हम उसकी वैल्यू भी तो चाहिए, हो गया, ये भी चेंज हो गया हमारा। तो डिफिंग एल्गोरिदम हमने रीरन कर दिया अगर वो एरे होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल केस आता है यूएल का। यूएल में हमें बेसिकली अपेंड कराना है लिस्ट आइटम को, राइट। तो लिस्ट आइटम को अपेंड कराने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखनी होगी। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक यूएल के लिए लिख रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है नॉर्मल केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, एक्चुअली वो ऊपर लिखी जाएगी एरे डॉट इज एरे वैल्यू में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट आइटम आ जाएगा, राइट। तो उस केस में हमें डिफिंग एल्गोरिदम यहीं पे रन करनी है इंस्टेड की दूसरी जगह रन करे। तो अगर हमारा एलिमेंट का टाइप यूएल है, इस केस में मैं यूएल लिख रहा हूँ, जो रियल सिनेरियो होगा जब वर्चुअल डोम सही से बनाओगे तब ऐसे नहीं लिखोगे, ओके। अगर हमारा यूएल है तो हमें क्या करना है, जो हमारा अभी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट जिससे हम डोम को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा अगर यूएल आ चुका है, हमारे पास चिल्ड्रन भी आ चुका है, चिल्ड्रन में हमें अपेंड कराना है कुछ। सो डॉट अपेंड चाइल्ड, उसमें क्या अपेंड कराना है हमें, नया लिस्ट आइटम। नया लिस्ट आइटम कैसे मिलेगा, उसका लास्ट इंडेक्स करके। तो लास्ट इंडेक्स उसका कैसे करेंगे हम, अपेंड चाइल्ड कराना है नया नोड। नया नोड बनाने के लिए रेंडर डोम एलिमेंट, सिंपल रेंडर डोम एलिमेंट। डोम एलिमेंट में हमें आइटम पास करना है। आइटम पहली वैल्यू क्या डिनोट करेगा, li। सेकंड क्या डिनोट करेगा हमारी उसकी वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे पास इसका सेकंड वैल्यू हमें पता है। तो सेकंड का लास्ट आइटम, काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है। सो लिस्ट आइटम है हमारे पास, पहला हमारा डिनोट करता है यूएल, सेकंड हमारा डिनोट करता है एरे, और एरे का हमें लास्ट आइटम चाहिए उसका। तो मैं li वगैरह ये करना ही नहीं है ना, मुझे तो सिर्फ लास्ट आइटम पास करना है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, सो चिल्ड्रन का लास्ट आइटम पास करना है, तो उसके लिए मुझे नया वर्चुअल डोम चाहिए। सो न्यू वर्चुअल डोम के अंदर हमारा, न्यू वर्चुअल डोम में हमारा ये आ गया, इसकी हमें पहली वाली वैल्यू चाहिए। न्यू वर्चुअल डोम एलिमेंट, सॉरी न्यू वर्चुअल डोम एलिमेंट लिखना था मेरे को, ओके। एलिमेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू उसका लास्ट चाहिए, तो वैल्यू डॉट लेंथ -1, ओके। देखते हैं चलता है क्या। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉफ़ी नहीं चला एज एक्सपेक्टेड, कुछ तो इशू आना था, वो मैं अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या इशू आना था। चिल्ड्रन इंडेक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ओके। रीडिंग इंडेक्स ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन एक बार देख लेते हैं क्या आया है। सो यहाँ पे इशू क्या था वो मेरे को समझ में आ गया है, अभी मैंने कंसोल लॉग किया था। सो कंसोल लॉग चिल्ड्रन का ही इशू है। सो पहला इशू क्या है, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन इंडेक्स 1, चिल्ड्रन हमारा क्या है, एक नोड है, ठीक है। अब जो उसके चिल्ड्रन होंगे, मतलब जो हमारा नोड है उसके चिल्ड्रन होंगे, उसका डेटा हमें चाहिए। वहाँ पे हमारा 1 इंडेक्स पे नहीं है, मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे हमारे चिल्ड्रन 1 इंडेक्स पे है, बट जो हमारा नोड होता है वहाँ पे हम डॉट चिल्ड्रन करके उसको एक्सेस करते हैं, राइट। सो ये इशू था सबसे पहला इशू तो। और सेकंड इशू हमारा एक और है यहाँ पे यूएल के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर चिल्ड्रन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब चिल्ड्रन में कौन सा हमारा इंडेक्स है वो भी तो हमें फाइंड करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक नोड है, उसके अंदर हमने 2 चीज़ रेंडर कराई है, h2 और ul, ठीक है। तो हमारे पास जो डिव नोड है उसके डॉट चिल्ड्रन करके हमारे पास एरे आएगा उसका, ये वाला, ठीक है। अब पहले इंडेक्स पे क्या होगा h2, दूसरे पे क्या होगा ul। तो सेम हमें यहाँ करना है, हमें यहाँ क्या करना है, ul यहाँ पे चिल्ड्रन इंडेक्स लगा देना है। थोड़ा कितना कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इतनी छोटी सी एल्गोरिथम कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई। अब सोचो आपको जब रिएक्ट की तरह लिखनी होगी तो कितनी लंबी लिखनी होगी आपको एल्गोरिथम, ठीक है। कोई नहीं, अभी के लिए इतने से ही काम चलाते हैं। तो हम लिखते हैं अब कॉफ़ी ब्रेक, अब ये चल जाना चाहिए, कॉफ़ी ब्रेक चल गया। और अब अगर हम बॉडी के अंदर देखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगी, देखना यूएल के अंदर li है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ ASDF, ये देखिए सिर्फ li चेंज हो रहा है
और अगर मैं कुछ और लिखता हूँ UIOP, देखिए सिर्फ LI चेंज हो रहा है ना, हमें यही तो चाहिए था। अब इसको मैं एक और तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं वापस कोड में जाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हमारा इनपुट बॉक्स ये चेंज हो, सबमिट बटन पे क्लिक करके हमारा टू डू लिस्ट भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब उस डेटा की मदद से देखना कितनी एफिशिएंटली चेंज होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और स्पैन ला देते हैं, ठीक है। H1 के अंदर एक स्पैन ले आए, उसके अंदर हमने डेटा H1 रख दिया और इसको भी एरे ऑफ एरे बनाना होगा। ओके, अब हमारा क्या होगा, ये रेंडर होगा, इसके अंदर एक स्पैन आ जाएगा। अब आइडियली क्या होगा, जब मैं टू डू लिस्ट चेंज करूंगा सिर्फ स्पैन चेंज होना चाहिए, आपका H1 चेंज होना चाहिए, राइट। तो वही करने वाले हम। अब नीचे अगर मैं जाता हूँ ऑन बटन क्लिक पे, मैं डेटा चेंज करने वाला हूँ किसका, हमारे H1 का, और उसको कहने वाला हूँ डेटा इनपुट। परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऋतिक, तो अब क्या होगा देखना, H1 स्पैन के अंदर सबमिट, सिर्फ स्पैन चेंज हुआ है, H1 चेंज नहीं हुआ, यही तो हमें चाहिए था। तो आपने क्या देखा कि डिव के अंदर अगर हम UL करते हैं, यहाँ पे ऋतिक की जगह मैं चौहान लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे LI चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे स्पैन चेंज हुआ है, यही हमें चाहिए था। यही होती है डिफिंग एल्गोरिदम। डिफिंग एल्गोरिदम बेसिकली कहती है जो हमारा पुराना डोम था, जो नया डोम था, दोनों को चेंज करके जो जो चेंजेस हुए बस अब वो दिखाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर। अब ये देखिए, ये काफ़ी हमने यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस लिए हैं जो हमारी एप्लीकेशन से मैच करते थे। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे हमने टाइप इक्वल टू UL, ट्रिपल इक्वल टू UL लिखा है, बट रियल एल्गोरिदम में ऐसा नहीं लिखा होगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब कोई ऐसा जेनरिक टाइप देखेंगे जो हमें हर जगह यूज़ करना हो। ओके, सो ऐसे हमने यहाँ पे डिफिंग एल्गोरिदम मैंने इसलिए यूज़ किया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, मैं भी आसानी से समझा पाऊँ। पूरी एल्गोरिदम तो ऑब्वियसली मैं नहीं लिखने वाला हूँ। सो ये होता है डिफिंग एल्गोरिदम। और एक और कॉन्सेप्ट आता है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन बेसिकली यही होता है, वो ये कहता है कि मैं कैसे एफिशिएंटली करने वाला हूँ डोम को रेंडर, दोनों को चेंजेस करा के डिफिंग एल्गोरिदम की मदद से। सो बेसिकली रिकंसिलिएशन को एक प्रोसेस समझिए, वो कहता है कि मैं एफिशिएंटली रियल डोम को चेंजेस को रेंडर कराऊंगा एक एल्गोरिदम की मदद से, और वो एल्गोरिदम हमारी होती है डिफिंग एल्गोरिदम। ऐसे बस इतना था। सो रिकंसिलिएशन, डिफिंग एल्गोरिदम यही होता है। रिएक्ट यही कॉन्सेप्ट यूज करता है डिफिंग एल्गोरिदम और रिकंसिलिएशन का, अगर आप सोचते हो कि वो कैसे बिहाइंड द सीन रेंडर कराता है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है कि रिएक्ट कैसे रेंडर कराता है आपकी वेबसाइट को, पूरा प्रोसेस जानना है, कैसे वो कोड को पास करता है, क्या क्या बिहाइंड द सीन चलता है, तो इस वीडियो को जाके देखेगा। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि रियल कैसे पूरा आपकी वेबसाइट को रेंडर कराता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करिएगा अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए। सेमीकोलन।